हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिमांगा रीडर। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रिंग अ वुल्फ होम के एपिसोड्स। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शेरशो और रेडिश मार्केट जा रहे होते हैं और शेरशो रेडिश से बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए केक ख़रीद लूँगा। रेडिश भी खुश हो जाता है और कहता है टेस्टी टेस्टी केक। और वो दोनों जाने लगते हैं और जो शेरशो होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि बाइली के साथ क्या हुआ, उसने मेरा कॉल उठाया लेकिन कुछ बोला नहीं, क्या कोई प्रॉब्लम है। फिर एकदम से शेरशो के सामने कुछ लोग आते हैं और ऑब्वियसली बॉडीगार्ड्स हैं और बोलते हैं कि आप शेरशो हो। शेरशो सोचते हैं क्या ही मुझे पकड़ने आए हैं और फिर वो अपना हाथ नाव हिलाते हुए कहता है कि नहीं मैं नहीं हूँ। फिर वो कहता है कि झूठ बोलना बंद कर दो, हमें पता है ये तुम ही हो। और फिर वो उसके सामने आके उसे कवर कर लेते हैं और शेरशो बोलता है कि हे तुम लोग हो कौन, आखिरकार यहाँ क्या कर रहे हो। और जो रेडिश होता है वो अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट करने के लिए गुर्राने लग जाता है और शेरशो सोचता है कि क्या ये ड्यून के लोग हैं, बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फिर वो कहता है कि क्या वो फिर से अपनी पावर का यूज़ कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि बिल्कुल ऐसा मत करना, यहाँ से जाओ। और वो रेडिश को कवर करने लग जाता है। फिर वो रेडिश बोलता है कि ब्रदर वहाँ देखो। और शेरशो जो अपनी आँखें खोल कर देखता है तो सामने मिस्टर जेंग होते हैं। बोलता है कि मिस्टर शू यहाँ आप। फिर वो बोलता है कि मिस्टर शिया आप क्या ठीक हैं। फिर वो कहता है कि पर आप मुझे बताइए कि ये सडनली चल क्या रहा है यहाँ पर। जंग बोलता है कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा आप बॉस से मिलने के लिए। जो मिस्टर बाई के फादर आए थे कंपनी में और उनको आपके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है तो वो आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो कहता है ठीक है, तो बाइली कैसा है इस वक्त। फिर वो कहता है वो ठीक है और उन्होंने ही मुझे कहा था आपको ले आने के लिए। और फिर हमें दूसरी साइड दिखाया देता है बाइली भाग के आ रहा होता है। वो कहता है कि शेरशो, और शेरशो भी कहता है बाइली क्या हुआ। और फिर उसके पास आता है, कहता है क्या तुम दोनों ठीक हो। फिर कहता है मैं ठीक हूँ। फिर वो कहता है कि बस मिस्टर शू ने बचा लिया और हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिर जो बाइली होता है वो जेंग की तरफ देके कहता है कि गुड जॉब जेंग, मैं तुम्हें एक बोनस दूंगा। फिर वो कहता है बॉस थैंक यू। और फिर रेडिश बोलता है कि मुझे भी रिवॉर्ड चाहिए, मुझे भी चाहिए। बाइली बोलता है बोला तुम्हें क्यों रिवॉर्ड चाहिए। फिर वो कहता है कि ओ रेडिश ने मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी ना। फिर रेडिश भी कहता है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और बाइली शेरशो को देखने में ब्लश कर रहा होता है। और सेक्रेटरी बोलता है कि बॉस अभी ये सेफ़ प्लेस नहीं है, हमें सबसे पहले सेफ़ प्लेस पे जाना चाहिए, ज़्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रुक सकते। और बाइली भी कहता है ठीक है चलते हैं। और फिर मैं एक दूसरा घर दिखाया जाता है जहाँ पर बाइली शेरशो और रेडिश पहुँचते हैं और वो घर को देख रहे होते हैं। फिर वो बाइली कहता है कि हमें यहाँ पे कुछ दिन रहना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है तो इसीलिए हमें रहना पड़ेगा और मैं जेंग से कह दूँगा वो हमारे सारे सामान लेकर आ जाएगा। शेरशो कहता है कि यहाँ पे तो सारे फर्नीचर ऑलरेडी हैं। रेडिश कहता है कि मुझे भूख लग रही है ब्रदर। फिर वो कहता है उप्स, मैंने ना रेडिश के लिए एक न्यूट्रिशन वाला फूड बनाया था सूप, लेकिन उसने बनाने में टाइम भी लगता और मैं घर पे छोड़ के आ गया। बाइली जेंग को कॉल करके कहता है कि जेंग फटाफट वो सूप लेकर आओ। फिर वो कहता है कि अरे रहने दो, मैं उसे बना लूँगा। और उस समय जेंग का जो होता है रेस्ट टाइम हो रहा होता है और शेरशो कह रहा होता है कि मैं बना लूँगा, लेकिन बाइली कहता है कि नहीं वो रेडिश के लिए तो हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वो कहता है ठीक है। और फिर मन में सोचता है कि सॉरी मिस्टर शू, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। और फिर वो किचन की तरफ जाते हुए कहता है कि ठीक है मैं किचन में जाके देखता हूँ किचन कैसा है। फिर हमें ना चिल्लाने की आवाज़ आती है। बाइली एकदम से बोलता है शेरशो, शेरशो क्या हुआ। और वो डोर की तरफ आते हुए बोलने लग जाता है कि हे क्या हुआ, मुझे बताओगे क्या हुआ। और शेरशो एक चप्पल हाथ में पकड़ा होता है, मतलब स्लीपर, और कहता है कि कॉकरोच था यहाँ पर और पता नहीं कहाँ चला गया। फिर बाइली कहता है क्या कॉकरोच, और वो थोड़ा डर रहा होता है। शेरशो कहता है अभी मैंने पकड़ने की कोशिश तो की थी, पता नहीं कहाँ चला गया। और फिर वो एकदम से कहता है बाइली तुम्हारे पैरों के नीचे, तुम्हारे पैरों के नीचे। और मैं दिखाते हैं कि वो बाइली की फीट की तरफ ही जा रहा होता है, पैरों की तरफ। और बाइली चलाते हुए कहता है क्या कहाँ कहाँ, और वो डर जाता है, कहता है कि मारो मारो इसे मारो। और शेरशो बहुत आराम से जाता है उसके पास और उसे मार देता है। और बाइली अपनी एक आँख खोल कर देखता है तो पूछता है कि क्या मर गया ये। और शेरशो से दिखाते कहता है कि देखो मार दिया इसे। बाइली कहता है कोई ज़रूरत नहीं है दिखाने के लिए मुझे, बस इसी जल्दी से फेंको यहाँ से। और शेरशो एकदम से कहता है कि एक मिनट क्या तुम्हें। फिर कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं, ठीक है मुझे मुझे कोई डर नहीं लगता कॉकरोच से। शेरशो स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है श्योर, मैंने कब बोला तुम कॉकरोच से डरते हो। और वो बाइली कहता है तुम हंस किस ले रहे हो। फिर वो कहता है कि नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, मैं कहाँ हंस रहा था। फिर एकदम से रेडिश आके बोलता है कि अंकल वहाँ देखो बग, और एक चीज़ दिखती है हमें उड़ने वाली। और वो एकदम से जाके बाइली के सर पे बैठ जाती है और जो रेडिश होता है वो उसे पकड़ने की कोशिश में आगे ज़ोर से भाग रहा होता है, जिस वजह से लगने वाली होती है। और शेरशो एकदम से कहता है कि रेडिश बच के, और वो उसके आगे आ जाता है जिससे शेरशो को काफ़ी ज़्यादा लग जाती है और वो डर के मारे चिल्ला रहा होता है।
बाली उससे पूछता है क्या हुआ, वो कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। बाली कहता है रेडिश जाके किट लेके आओ, कहता है यस सर अभी लेकर आता हूँ। फिर वो उसे सोफे पे बैठाता है, उसकी टी शर्ट ऊपर करके बोलता है कि तुम ऐसे कैसे गिर सकते हो, तुम क्या बच्चे हो जो तुम ध्यान नहीं रखते। और रेडिश बोलता है कि अंकल ये रही किट। और फिर बाइली जो होता है उस किट में से निकाल के बोलता है कि तुम ना बहुत ज़्यादा दर्द होगा तो बर्दाश्त करना, और उसकी लगाने लग जाता है और शेरशु के बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तो बाइली उसकी कमर पकड़ लेता है और कहता है कि सीधे बैठो और हिलो मत। और इससे ना शेरशु ब्लश करने लग जाता है और फिर कहता है कि अब तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि कित चोट लगती है जो तुम इतने उछल के पहुंच गए थे उसे बचाने के लिए। फिर वो कहता है कि मैं तो बस वरीड था रेडिश के लिए। वो कहता है कि तो तुम्हें अपना भी तो ध्यान देखना चाहिए ना, डंप एक नंबर के डंप हो तुम, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर वो कहता है कि वो ठीक है, और वो उसको ठीक कर देता है, उसके कपड़े भी नीचे कर देता है, लेकिन अभी भी उसका हाथ उसकी कमर पे होता है। तो बाइली कहता है बाइली ज़रा अपना हाथ हटाओगे, मुझे क्लॉथ चेंज करना है। बाइली अपना हाथ हटा कहता है सॉरी सॉरी। फिर कहता है ठीक है अब मैं जाता हूँ। और बाइली अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है और मैंने सोचता है कि यार उसकी कमर इतनी पतली क्यों है। और दूसरी तरफ शेरशुर जो होता है वो डोर बंद करके बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है और वो याद कर रहा होता है कि बाइली ने उसकी कमर पकड़ रखी थी, तो वो और ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेरशुर जो होता है वो कुछ कुक कर रहा होता है। बाइली आता है और उसके शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है कि हे कुछ तो डिलीशियस पका रहे हो तुम, क्या पका रहे हो। और इसे शेरशुर ब्लश करने लग जाता है क्योंकि बाइली उसके बहुत करीब आ गया था। वो बाइली को साइड करते हुए बोलता है कि कुछ देर में रेडी हो जाएगा, तुम बाहर जाओ, जल्द वेट करो मिल जाएगा। फिर वो उसे कहता है कि जाओ बाहर जाओ। फिर वो कहता है 1 मिनट मैं अपनी टी शर्ट निकाल देता हूँ, तुम धुल देना। वो वहीं पर अपनी टी शर्ट उतारने लग जाता है, कहता है कि मैं इसे यहीं पर निकाल देता हूँ ताकि तुम बाद में धुल देना। और शेरशुर उसकी टी शर्ट नीचे करके कहता है कि यहाँ मत करो, वॉशरूम में जाके करो। वो यहाँ पर रेडिश है ना, और वो कहते हुए काफ़ी ब्लश कर रहा होता है और घबरा भी रहा होता है। और फिर जैसे ही बाइली उसके पास किसी काम से भी आता है और शेरशु कहता है कि ठीक है मैं कर दूँगा। बाइली फिर उसके पास आता है, वो कहता है कि हाँ हाँ मैं कर लूँगा, आप जाओ जाओ। और फिर वो कहता है शेरशु खाना, फिर कहता है कि मैं बाद में खा लूँगा, आप लोग खा लो। फिर बाइली बोलता है शेरशु चलो बाहर चलते हैं। वो कहता है नहीं मुझे ना कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। और वो ऐसे ही उससे ना भाग रहा होता है क्योंकि बाइली के पास आने से उसे काफ़ी ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेरशु बैठा होता है और सोचता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, जब भी बाइली मेरे पास आता है मैं इतना ऑकवर्ड क्यों फ़ील करता हूँ, मेरी हार्ट इतना ज़्यादा क्यों बीट करता है। और बाइली एकदम से शेरशु के पास आके कहता है कि शेरशु हमें बात करनी चाहिए, तुम ऐसा अननेसेसरी रिएक्शन क्यों दे रहे हो मेरे को देखकर। शेरशु फिर उसे देख के डर जाता है। फिर वह कहता है कि मैंने नोटिस किया तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। और फिर वो कहता है मैं नहीं। और फिर सोचता है कि ओ नो बाइली ने नोटिस कर लिया। बाइली कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया हो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करा रहा हो। अब मैं जब भी सोच रहा हूँ तो मुझे वो तुम्हारे टच की बात याद आ रही है, तो क्या तुम उसकी वजह से अनकंफर्टेबल फील हुए थे, कि तुम्हें पसंद नहीं आया। शेरशु मन में सोचता है कि मुझे पसंद नहीं आया, और वही सोच रहा होता है। और फिर कहता है कि मुझे कैसे पसंद नहीं आएगा। और वो इमेजिन करने लग जाता है बाइली को, और कहता है कि मैं भला ऐसे इंसान को कैसे ही मना कर सकता हूँ, मतलब कैसे उसके टच को डिसलाइक कर सकता हूँ जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया है और जो मेरे इतने ज़्यादा क्लोज़ हैं। पर मैं क्या करूँ, मैं क्या कहूँ। और अभी भी ना शेरशु सोच ही रहा होता है। और बाइली उठता है और कहते हैं कि ठीक है तो मुझे पता चल गया तुम अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ, मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादा कर दिया हो। मैं कुछ दिन के लिए रेडिश को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ ताकि तुम आराम से रह सको। फिर मैं सोचता क्या बाइली जा रहा है। फिर वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, सेक्रेटरीज हैं यहीं पर ही रहेंगे और मैं एक्स्ट्रा स्टाफ भी लगा दूँगा। आई एम सॉरी मैंने तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट किया, मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुई, आई एम सॉरी। और फिर ना उसकी ऐसी बातों से ना शेरशु के ना दिल पे से कांटे से आ रहे होते हैं। और फिर कहता है कि क्यों मुझे इतना क्यों दर्द फील दे रहा है। फिर वो कहता है कि नहीं, क्या मुझे जल्दी से बाइली को बता देना चाहिए, क्या मुझे उसे बता देना चाहिए कि मुझे उससे नफ़रत नहीं है। और फिर उठ के जाने लगता है और कहता है कि मुझे उसे बता देना चाहिए, और बाइली की तरफ ही भाग रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शेरशु ने बाइली को बैक हक कर लिया होता है। और फिर वो मैंने सोचता है कि मुझे उसे बता देना चाहिए तो उससे रुकना चाहिए यहाँ पर। और फिर बोलता है शेरशु क्या हुआ। और शेरशु उसे बोलता है कि बाइली ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेरी खुद की प्रॉब्लम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना डिस्कम्फर्ट क्यों फ़ील कर रहा हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब भी तुम मेरे पास आ रहे हो या तब भी तुम मुझे टच कर रहे हो, मेरे हार्ट बहुत ज़्यादा ज़ोरों से बीट करने लग जा रहा है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और ये सब वो कहते हुए ब्लश करने लग जाता है। और जो बाइली होता है वो स्माइल करते हुए कहता है शेरशु, और उसकी तरफ टर्न होकर कहता है कि तुम्हें पता है ये सब क्यों हो रहा है, क्या तुम जानते हो।
और शेरशाह उसको देख रहा होता है। बैली उसके पास आ जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हें बताऊँ ये सब क्यों हो रहा है। और फिर ये कहते हुए बैली जो होता है वो शेरशाह को किस कर लेता है। और यहाँ पे होती है हमारी मेन लीड की फ़र्स्ट किस। और आज का एपिसोड यहीं एंड होता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइस।